अगर आप सोचते हैं कि एआई सिर्फ क्लाउड पर चलता है और आपकी प्राइवेसी खतरे में है, तो रुकिए। माइक्रोसॉफ्ट ने फारा 7 भी लॉन्च किया है। एक 7 अरब पैरामीटर वाला एआई जो सीधे आपके कंप्यूटर पर चलेगा, स्क्रीनशॉट देखकर काम करेगा और आपकी प्राइवेसी बरकरार रखेगा। ये क्लाउड एआई को सीधी टक्कर है, समझे? ये सिर्फ 2.5 सेंट में काम निपटाएगा। ओपन सोर्स है और एआई को आपके डिवाइस पर लाने का नया रास्ता खोल रहा है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि बड़ा ए ही सब कुछ है, तो रुकिए। एनवीडिया ने एक ऐसा मॉडल निकाला है जो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। उन बड़े महंगे एलएलएम को भूल जाओ। नेमोटोन ऑर्केस्ट्रेटर 8 बी, सिर्फ 8 अरब पैरामीटर वाला, अब कई एआई मॉडलों को एक साथ चलाकर कम लागत में धांसू परफॉर्मेंस दे रहा है। ये सिर्फ रिसर्च नहीं, बल्कि एक ही दुनिया में एक नया गेम है। अब छोटे स्टार्टअप भी बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अब बड़ा नहीं, स्मार्ट काम करेगा। ये जो एआई मॉडल आया है ना, इसने आवाज को समझने का पूरा खेल ही पलट दिया है। सीधा रॉ ऑडियो पर दिमाग चलाता है। स्टेपफन एआई ने स्टेप ऑडियो रेग नाम का ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किया है, जो इन्वर्टेड स्केलिंग की पुरानी दिक्कत को खत्म कर देता है। और गूगल जेमिनी 2.5 प्रो से भी आगे निकल गया है। ये मॉडल अब आवाज के पिच, टिम्बर और रिदम को सीधे समझकर एआई को सचमुच सुनने और सोचने की ताकत देता है, जो एआई के लिए एक गेम चेंजर है। अगर आप सोचते हैं कि एआई सिर्फ चैट करता है, तो रुकिए। ओपन एआई का नया लक्स मॉडल अब पूरा कंप्यूटर चलाएगा, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के एआई से कहीं बेहतर। ये लक्स मॉडल 83.6% सटीकता से काम करता है, जो गूगल जेमिनी सीयूए और ओपन एआई ऑपरेटर को भी पीछे छोड़ देता है। सोचो, ये तुम्हारे सारे ऑनलाइन काम जैसे फॉर्म भरना या डेटा एंट्री खुद ही कर देगा। और हाँ, ये सिर्फ 1 सेकंड में एक स्टेप पूरा करता है और 10 गुना सस्ता भी है। मतलब अब तुम्हारा काम फटाफट और जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। एकदम झकास। अगर तुम भी एआई इमेज बनाने के लिए महंगे कंप्यूटर पर पैसा फूंक रहे हो, तो रुक जाओ। अलीबाबा ने गेम बदल दिया है, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। उनका नया जेड इमेज टर्बो मॉडल 6 अरब पैरामीटर वाला अब सेकंडों में धांसू एकदम असली जैसी तस्वीरें बनाएगा, वो भी कम वीरैम वाले साधारण कंप्यूटर पर। इसका मतलब है कि अब हर कोई बिना भारी भरकम खर्च के प्रोफेशनल लेवल की एआई इमेज बना पाएगा। ये टेक्नोलॉजी सबको मिलेगी। सीधा सीधा गेम चेंजर है यार। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? एक छोटा सा एआई मॉडल हमेश 4.3 36 बी बड़े बड़े टेक दिग्गजों को पानी पिला रहा है। इसने बाइटडांस के बेस पर सोलाना ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके विकेंद्रीकृत तरीके से ट्रेनिंग ली है, जिससे आप इसे अपने सिस्टम पर चला सकते हो बिना किसी क्लाउड के झंझट के। सोचो, 70 मॉडल जितना काम ये आधे पैरामीटर में कर रहा है और आपको पूरी कंट्रोल भी दे रहा है। मतलब अब एआई सच में सबके लिए है, कोई रोक टोक नहीं। अगर आप सोचते हैं कि एआई अभी भी रोबोट की तरह बोलता है, तो ये खबर आपको हिला देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा मॉडल निकाला है जो गेम चेंजर है। वाइब वॉइस रियल टाइम 0.5 बी नाम का ये ओपन सोर्स टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल सिर्फ 300 मिलीसेकंड में हाई क्वालिटी आवाज जनरेट करता है, जिससे एआई सोचते हुए बोल सकता है। ये एआई को हर किसी के लिए सुलभ बनाएगा, लैपटॉप और फोन पर भी चलेगा। लेकिन हाँ, डीपफेक और गलत जानकारी का खतरा भी बढ़ाएगा। अब बताओ, क्या बवाल होगा? अगर आप एलन मस्क के ग्रॉक एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइए। एक जांच में पता चला है कि यह एआई चैटबॉट सिर्फ आपका नाम डालने पर ही आपके घर का पता, फोन नंबर और परिवार की जानकारी भी लीक कर रहा है, पब्लिक हो या प्राइवेट, सबका डेटा बाहर। जबकि चैट जीपीटी जैसे दूसरे एआई ऐसे अनुरोधों को तुरंत मना कर देते हैं। ग्रॉक के पास कोई फिल्टर नहीं है जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में है। ये तो सरासर धोखाधड़ी है यार। क्या एप्पल ने टीएसएमसी को धोखा दिया? 2027 से इंटेल अब मैक और आईपैड के लिए एम सीरीज चिप्स बनाएगा, और 2028 से आईफोन के ए सीरीज चिप्स भी। ये सिर्फ चिप्स बनाने की बात नहीं है, बल्कि एप्पल अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है, ताकि एक ही कंपनी पर पूरी तरह निर्भर न रहे। इंटेल की 18 प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, और ये कदम इंटेल के लिए एक बड़ी जीत है, जो सालों बाद एप्पल की सप्लाई चेन में वापस आ रहा है। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने एक ऐसी बात कही है जिससे ओपन एआई की नींद उड़ जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि गूगल अब एआई की दौड़ में ओपन एआई को पछाड़ना शुरू कर चुका है। उनके जेमिनी 3 और नानो बनाना प्रो मॉडल्स ने कमाल कर दिया है। गूगल के अपने एआई चिप्स बनाने की क्षमता उसे एक बड़ा फायदा दे रही है।
हिंटन का सीधा अनुमान है कि गूगल ही यह एआई की जंग जीतेगा, क्योंकि उनके पास बेहतरीन रिसर्चर्स और डेटा है। देख भाई, अगर तू सोच रहा है कि एआई चिप मार्केट में सिर्फ एनवीडिया का राज है, तो ये खबर तेरे होश उड़ा देगी। बाइडू की एआई चिप कंपनी कुनलंगसिन हांगकांग में आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसकी वैल्यूएशन $3 अरब के करीब है। और ये चीन की एआई चिप इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक कुनलुंगशिन का रेवेन्यू 6 गुना बढ़ सकता है, जिससे बाइडू अब सिर्फ सर्च नहीं, बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। सुनो, चीन की ये जीपीयू कंपनी मोर थ्रेड्स ने आईपीओ में 500% से ज्यादा का उछाल मारा है। पर क्या ये सिर्फ हवाबाजी है? अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच इन्होंने 8 अरब युआन से ज्यादा जुटाए हैं, जो सीधा दिखाता है कि चीन अपनी खुद की चिप बनाने की होड़ में कितना गंभीर है। पर ध्यान रखना, ये कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं है, तो ये भारी उछाल सिर्फ उम्मीदों पर टिका है या फिर इसमें कोई बड़ा खेल है।